सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है 12th क्लास के लिए। अरेंज द फ्लोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको क्रोनोलॉजिकल समय के हिसाब से रखना है। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? चाइना जो है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द ईईसी। ईईसी का निर्माण कब हुआ था? 1957 में। ये है यूरोपियन इकोनॉमी जो है काउंसिल। फिर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयू का, यूरोपियन यूनियन का, 1992 में। ब्रिटिश ऑफ एआरएफ 1994 में। चाइना एक्सेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, चाइना कब डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था? 1992 में। अब सेकंड क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ एशियन मेंबर्स, ए फोरम ऑफ इंटरेक्शंस among the Asian members that is informal and cooperative। ये एशियन के बारे में है कि इनका जो रूप है एशियन में मेंबर्स का, डैट इज इनफॉर्मल अनौपचारिक है, एंड कोऑपरेटिव है। द फ्लोइंग, इसमें ओपन डोर पॉलिसी किसने अपनाई थी? ये देश दे रखे हैं चाइना ने। अब फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 1962 वाज प्रिंसिपली ओवर, किसके ऊपर था? अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चाइना। एआरएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994। चाइना इंटर्ड इनटू बायलैटरल रिलेशन विद, किसके साथ थे? विद द यूएस मेजर कंट्री इन 1972। कि द्विपक्षीय संबंध जो सुधरे थे 1972 में। मार्शल प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी कॉरपोरेशन इन 1948। एशियन रीजनल फोरम इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन दैट डील्स विद सिक्योरिटी। अब है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? क्या उद्देश्य है किसके? रीजनल जो क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापित किए जाते हैं उनके क्या उद्देश्य हैं? द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश्ड विद द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके भी भिन्न उद्देश्य हैं। नंबर 1 है, टू मेक रीजनल डेवलपमेंट एट पर द फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। कि भाई एक तो रीजनल विकास का है कि जो फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी को अपनाना। नंबर 2, टू एसिलरेट का अर्थ है गति प्रदान करना इकोनॉमिक ग्रोथ को थ्रू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट के द्वारा। नंबर 3 है, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। हाउ डज द, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द जियोग्राफिकल प्रोक्सीमिटी इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? की जो है जियोग्राफिकल नज़दीकियाँ कैसे बढ़ाती है, एक प्रभावित करती है फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को, क्षेत्रीय संगठन को। द जियोग्राफिकल प्रोक्सीमिटी इन्फ्लुएंस द फॉर्मल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, नंबर 1 है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोस्ट सम हिस्टोरिकल इनिमिटीज, ऐतिहासिक जो उनके संबंध हैं, एंड वीकनेस है उसके कारण बढ़ती है। समटाइम्स सिमिलर इंटरेस्ट कम टुगेदर, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक से होते हैं। इवन फ्रूटफुल एरियाज फॉर रीजनल इकोनॉमी आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल प्रोक्सीमिटी। तो फ्रूटफुल एरियाज ऑफ रीजनल इकोनॉमी भी इसको बढ़ावा देती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एशियन विजन 2020? तो इसके क्या विजन है, क्या उद्देश्य है? द कंपोनेंट्स ऑफ एशियन विजन 2000 कैन बी समड अप एज फॉलोज, जो नीचे दिए गए हैं। एन
outward looking role in international community to encourage negotiations का अर्थ है बातचीत करना और conflicts in Thai region to mediate to end the conflict ये Cambodian conflict East Timor crisis annual discussion on ईस्ट एशियन कॉरपोरेशन थ्रो इसके द्वारा इन सब बातों इनके द्वारा मध्यस्थता की जाती है। क्या क्या? एक तो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट है, ईस्ट टाइमर कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस है, इन सब बातों पर मध्यस्थता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पिलर्स एड उन पिलर्स जो सहायता करते हैं ऑब्जेक्टिव टू एशियन कम्युनिटी। नंबर 1 है द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, नंबर 2 है द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, द एशियन साइको कल्चरल कम्युनिटी। ये समुदाय बनाए गए हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन कम्युनिटी आर फॉलोज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का अर्थ है टेरिटोरियल जो झगड़े हैं, शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशंस टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल progress and culture, to promote regional peace and stability based on the role of law and the principle, to establish dispute settlement mechanism, to क्या करना establish करना उन disputes को जो settlement किए जा सके जिसके लिए to resolve economic disputes की जाती हैं। इसमें to create free trade areas for investment, labor and services. In what ways does the present Chinese economy differ from its command economy? आज की जो इकोनॉमी है वो कैसे अलग है पहले की इकोनॉमी से? द प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी हैज़ अडोप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी। आज चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपना रखी टू जनरेट हायर करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इट डिफर्ड फ्रॉम इट्स कमांड इकोनॉमी इन द फॉलोइंग मैनर। इट ब्रोक स्ट्रेजेंसी ऑफ कमांड इकोनॉमी, इसने तोड़ डाली जो भी कमांड इकोनॉमी की जो कमियां थी। कमांड इकोनॉमी लैग्ड बिहाइंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसने क्या कर दिया था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को पीछे छोड़ दिया था। बट चाइनीज इकोनॉमी रिकवर्ड इट बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसने प्राइवेट करके एग्रीकल्चर को कब किया? 1982 में। 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन किया, इंडस्ट्री को 1998 में। The present Chinese economy established new trading laws and created special economy zones, leading higher rise in foreign trade. During command economy, the international trade was minimal and per capita income was very low. इसने प्रेजेंट चाइना ने इकोनॉमी को एस्टेब्लिश किया न्यू ट्रेडिंग लॉज बनाकर एंड क्रिएटेड करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द यूरोपियन कंट्रीज रिसोल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार प्रॉब्लम? ब्रीफली आउटलाइन द अटेम्प्ट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। After the end of the Second World War in 1945, the European state confronted, उन्होंने सामना किया the ruin of their economies and the destruction of assumptions and structures on which Europe had been founded. इसके अंदर countries resolved their post Second World War problems। इसमें Under the Marshall Plan, the USA provided financial help to review European country economy. मार्शल प्लान के द्वारा सहायता पहुंचाई गई यूएसए के द्वारा। द यूएस आल्सो क्रिएटेड ए न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, एक सामूहिक सुरक्षा स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया अंडर नाटो के अधीन।
Under the Marshall Plan, the Organization for European Economic Cooperation was established in 1948 to extend cooperation on trade and economic issues among the Western European states. तो द फॉलोइंग अटैम्प्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोप यूनियन। क्या क्या किया? द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 फॉर पॉलिटिकल कॉरपोरेशन। क्या किया गया? काउंसिल ऑफ यूरोप ने क्या किया? 1949 में राजनीतिक सहयोग स्थापित किया। इसने द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ European Economic Community in 1957. The above-mentioned process acquired a political dimensions with the creation of European Parliament. The collapse of Soviet bloc, collapse का अर्थ है नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, of Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of यूरोपियन यूनियन इन 1992। यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेक्स द यूरोपियन, कौन सी चीज़ें इसको यूरोपियन को यूनियन को हायर इन्फ्लुएंशियल बनाती हैं, बहुत ही ऊंचा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं? तो इसमें इसमें नंबर 1 है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, 3 टाइमर्स लार्जर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड देन द यूएस। इसका 3 गुना जो है शेयर है वर्ल्ड के व्यापार में, किसकी अपेक्षा? यूएस की अपेक्षा। इस करेंसी यूरो कैन पोज ए थ्रेट, ये भी एक थ्रेट प्रदान करती है, ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। द यू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, ये सारी बातें, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी क्या करता है? इसको प्रभावित करता है ईयू को। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, द इमरजेंस इकोनॉमिक ऑफ चाइना एंड इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल्स टू चैलेंज द यूनिपोलर। यूनिपोलर का अर्थ है एक ध्रुवीय व्यवस्था को चैलेंज कर सकता है संसार की। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हो? द इंडो चाइना रिलेशन एक्सपीरियंस ट्रेजली ऑर्गेनाइज्ड एज राइजिंग इकोनॉमिक powers in the world, global politics, and to play a major role in Asian economy after the end of Cold War. It can be proved on the following grounds. ये the new economic policies of India and China have broken their economy from stagnancy. The creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade. ये सारी जो बातें हैं कि भाई भारत, ये चाइना और भारत ने क्या किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई। चाइना हैज़ बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट हैज़ लार्ज रिजर्व्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज टू अलो इट मेक बिग इन्वेस्टमेंट। At the global level also, India and China have adopted similar policies in World Trade Organization to deepen integration with the world economy. तो ये सारी बातें क्या करती है? ये व्यापार को बढ़ावा देती है, भारतीय व्यापार को